नमस्कार मित्रों, विदुष न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आपको एक ऐसे किरदार से मिलवा रहे हैं जिनके नाम में संग्राम राजनीति की छुपी हुई है। राजनीति पर बात होगी और संग्राम उससे अधूरे रहे नहीं, संग्राम ही उसकी क्रांति की एक नई बूंद बन जाते हैं। ये आजमगढ़ की क्रांतिकारी सरजमी पर कुछ ऐसा ही हुआ। आज मासिक बैठक में संग्राम यादव से जब मासिक बैठक कंप्लीट करने के बाद बाहर एक छोटी सी मुलाकात हुई तो उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया जो कोई कहने की हिम्मत भी नहीं करता। उन्होंने बता दिया कि बीजेपी तो जा रही है, ये हंगामा राजनीति का, इसकी तह में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो वास्तव में किन बुनियादों पर ऐसा कहा होगा। विचार आप भी करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं संग्राम यादव जी के उन बातों को सुनते हैं जो उनकी क्रांतिकारी जुबान पे हमेशा ही रहता है। क्रांति की महफिल सजाना उनके चरित्र का हिस्सा है। अतरौलिया, जहां पर पीड़ित परिवार की बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन वहां पर उनका हमेशा विजयी बने रहना एक गारंटी सा है। ऐसा क्यों? यह उनके व्यक्तित्व और उनके स्वयं आदरणीय पिता बलराम सिंह यादव पूर्व मंत्री के चरित्र और उनकी सामाजिक समाजवाद की नायकगिरी ही तो है जो जनता को भाती है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सांप्रदायिकता कोई भी हो, लेकिन जीत तो संग्राम यादव या उनके किसी परिवार की होगी। अब आप जिस चरित्र से मिल रहे हैं वह चरित्र है समाजवादी पार्टी का लगातार जिला अध्यक्ष और एक समाजवादी पार्टी को एक बम्पर जीत, 100% गारंटी वाली जीत कि सभी विधानसभा जीतना हमें, सभी लोकसभा जीतना है। यदि ऐसा किसी ने करके दिखाया तो वो जिला अध्यक्ष हवलदार यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत न्याय मित्र भारत की बात। एमपी साहब, ये राहुल गांधी डाटा पेश किया था कर्नाटक का और 24 का डाटा पेश किया था पार्लियामेंट का, और उसके पहले से कर्नाटक में उनकी सरकार, वो कौन सी परिस्थितियां थी कि राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, उनके मंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक विधानसभा में बीजेपी ने 1 लाख वोट बढ़ाने का काम किया। 1 लाख जहाँ का उन्होंने डाटा पेश किया। पार्लियामेंट के 5 क्षेत्र होते हैं, अन्य जगहों को भारतीय जीतते आए, एक जगह 1 लाख वोट पा गए, वो न जीते। वह मूल कारण जो हमने अध्ययन किया आज तक का, हम बार बार कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी गड़बड़ी है वो लिस्ट में गड़बड़ी होती है। हम लोग पार्टी के लोग वोटर लिस्ट पर ध्यान नहीं देते और बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट को अपना मुख्य हथियार मान करके वोटर लिस्ट बनाने का काम करें। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र सिंह 3 तारीख को, उन्होंने सबसे ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता बूथों पर वोटर लिस्ट बढ़ाने का काम करें। मैं अखबारों में छपा था, मैं उस बात को पढ़ा, तो वोटर लिस्ट जरूरी है, उसको बढ़ाने का काम का कोई भी नेता आता है जो डायरेक्शन वोटर लिस्ट पर देता है और वो समीक्षा भी अपनी पार्टी कार्यालय में बैठकर भी करते हैं। उनके यहाँ 25 कंप्यूटर वाले वोटर लिस्ट के संबंध में, अन्य चीजों के संबंध में बैठ करके प्रतिदिन काम करते हैं। कहाँ से कितना बढ़ना, कहाँ से कितना घटा, कहाँ क्या स्थिति है। और जिस तरफ आदरणीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। उन्होंने कहा कि पत्र में यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको जो पासवर्ड है और लॉगिन जिससे वो बढ़ाने का काम होता है और नाम काटने का काम होता है, उनको मुहैया करा रहे हैं। और मैं इसको करीब 5 सालों से कह रहा हूँ कि गुजरात में इसी तरह का प्रयोग उन्होंने किया था
और उस प्रयोग में वह सफल हुए। लगातार 20 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी काम को यह पूरे देश में कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेशों के जो हमारे चुनाव के मुख्य अधिकारी हैं, 10 तारीख को दिल्ली में उनकी बैठक है और समझता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में भी, बिहार मित्रों, दिल थाम के रखिए, दिल थाम के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐलान कर दिया है दुर्गा प्रसाद यादव ने कि बीजेपी और आरएसएस चाहे जितना जोर लगा ले, जितना उसकी बाजुओं में ताकत है, वो चाहे जितनी भी फितरते कर सकती है, जितने भी प्रशासनिक प्रयास कर सकती है, वो कर ले, लेकिन आजमगढ़ में उसकी दाल नहीं गलने देंगे। यह हमारा फैसला है। यह 9 बार के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव का हिम्मत है, यह उनकी साहस है, यह उनका किरदार है। वोट का जवाब वोट से। उनका कहना है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, ये आज से नहीं, चाहे वो पहले कांग्रेस थी, अब वो बीजेपी है, क्योंकि सारे कांग्रेसी बीजेपी बन चुके हैं। तो उनके कहने का ये सेंस था कि हम ये त्रासदी बहुत पहले से झेल रहे हैं। जब भी उनकी सत्ताएं होती हैं तो हमारी माँ बहनें भी ये कहती थी कि आखिर वोटवा दे के आते हैं, आपको मिलता क्यों नहीं, आपकी पार्टी जीतती क्यों नहीं है। तो हम उस पर, हमारी पार्टियां चूंकि जानती थी अपनी गलतियों को, तो करती भी वही थी, इसलिए उसको इग्नोर करती थी। लेकिन जब हम पूरी तरह से खत्म हो गई ये पार्टियां जो हमें खत्म किया करती थी, तो वही पार्टियां उस सत्य को सामने लेके आई, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा हम करते थे तो वही बीजेपी कर रही है, और उन्होंने उसे प्रमाणित भी कर दिया, क्योंकि वही कर सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि बीजेपी को कैसे एक्सपोज किया जा सकता है, क्योंकि परिवार एक ही है, परिवार का बंटवारा हो चुका है। बस इसी नजरिए से दुर्गा प्रसाद यादव ने पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक्सपोज कर दिया कि जमीन से लेके आज तक के राजनीति का जो पृष्ठभूमि लिखी गई थी, राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी एक नई जनरेशन की पॉलिटिक्स पर और प्रियंका गांधी के सिग्नेचर के साथ जिसे आगे बढ़ाया गया, उसकी व्यवहारिक सच को जमीन पर चुनौतियों के साथ दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि हम इसके लिए आज से नहीं, बहुत पहले से तैयार है, इसीलिए तो 9 बार जीते हैं और 10वीं बार भी जीत कर दिखाएंगे। यह उनका कहना है, यह उनका दम्भ है। उसकी व्यवहारिक सच्चाई के लिए वो कृत संकल्प भी हैं। क्या वो व्यवहारिक होगा? विचार करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हम उनकी बात को व्यवहारिक तौर पर सुनते हैं और फिर आप डिसीजन लीजिए। पर वो वोट बढ़ाइए, वोट अपना ही वोट छूट जाता है। एक गांव में 200 300 वोट छूट गए हैं, और जब पता अपना ही वोट छूटा है, तो इसलिए उसको जागने की जरूरत है। आप कंप्यूटर कराइए, हम इतना जरूर कहेंगे कि आजमगढ़ का सभी सीटें समाजवादी पार्टी के कुछ देते हैं, कुछ बातें इस तरह के रख देते हैं जो हमारे आपके ज्ञान के लिए आवश्यक है। और हमारे जो साथी बैठे बहुत लोग ऐसे सुझाव देते हैं। अब अगली बार हम अपने पार्टी के संगठन के लोगों से ही आमंत्रित करेंगे बोलने के लिए। अगली बार इन लोगों को सुनना है, क्योंकि यह लोग भी बहुत चीजें ऐसे गांव में रहते हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो ये लोग बताएंगे उसको देते। लेकिन एक विधानसभा में बीजेपी ने 1 लाख वोट बढ़ाने का काम किया। 1 लाख जहाँ का उन्होंने डाटा पेश किया, पार्लियामेंट के 5 क्षेत्र होते हैं, अन्य जगहों पर भारतीय जीत के आए, एक जगह 1 लाख वोट पा गए, वह मूल कारण जो हमने अध्ययन किया आज तक का, हम बार बार कहते हैं कि हम लोग पार्टी के लोग वोटर लिस्ट पर ध्यान नहीं देते और बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट को अपना मुख्य हथियार मान करके वोटर लिस्ट बनाने का काम करें। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र सिंह 3 तारीख को, उन्होंने सबसे ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता बूथों पर वोटर लिस्ट बढ़ाने का काम करें। मैं अखबारों में छपा था, मैं उस बात को पढ़ा, तो वोटर लिस्ट जरूरी है,
उसको बढ़ाने का काम का कोई भी नेता आता है, ये डायरेक्शन वोटर लिस्ट पर देता है और वो समीक्षा भी अपनी पार्टी कार्यालय में बैठकर भी करते हैं। उनके यहाँ 25 कंप्यूटर वाले वोटर लिस्ट के संबंध में, अन्य चीजों के संबंध में बैठ करके प्रतिदिन काम करते हैं। कहाँ से कितना बढ़ना, कहाँ से कितना घटा, कहाँ क्या स्थिति है, वो भी हो गए और जमीन पर उनका कोई काम नहीं रह गया। और उसी का परिणाम रहा कि कर्नाटक में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर वोट बढ़ाने का काम करते बड़े पैमाने वोट बढ़ाने का काम करते। वो बीएलओ को भी पटाए, अपने वर्करों को भी पैसा दिया और वहां पर जहां वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा था वहां भी उन्होंने काम किया। अब आप बताइए, जब आपका वर्कर वहां नहीं लगा रहेगा तो जोड़ देना है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए, बड़े लोगों को पकड़, छोटे लोगों को नहीं, बड़े लोगों के इन्होंने अपराध किया है, इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इस पर हम प्रदर्शन करेंगे। हम फिर चलेंगे एसपी के यहाँ, घेरेंगे। एक बार बीच में बात हुई थी, एमपी साहब आए थे, उन्होंने सार्थक बात बताया, लेकिन हम अगर दबाव कम कर देंगे तो फिर वो निश्चित हो जाएंगे। भाई उनको क्या कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के आदमी को टच करें। जब हमारा दबाव रहेगा, ये जानेंगे कि जनता हमारी कमी को समझ रही है, हमारी चोरी को समझ रही है, तो अपने आप प्रशासन, पुलिस के लोग काम करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। इस चीज को लेकर के आप लोग 10 को मान लीजिए हैं। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने अब कितनी बारीकी से महादेवापुरा में आदरणीय राहुल गांधी जी को जो उन्होंने एक्सपोज किया था, उसके व्यवहारिक सच को किस तरह से एक्सपोज किया और उसको बताया कि आप ऐसे नहीं जीत सकते बीजेपी से, क्योंकि वह हर दिन क्या वोट घटाना है, क्या वोट जोड़ना है, उसके लिए 25-25 लोग बैठ के कंप्यूटर पर पेड वर्कर काम करते हैं। हम 2 पेड वर्कर भी नहीं रख पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई कमजोर होती है। हम इसका समाधान ढूंढना होगा। सिर्फ अपने वोटर लिस्ट को संशोधित करने के समाधानों पर चर्चा नहीं किया, उन्होंने ये भी किया कि हम और हमारे लोग, आम जनता पर जो हमले हो रहे, उसका समाधान भी हमें ढूंढना ही होगा और उसके लिए क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा। और हमने जो कहा था कि हम ऑफिसों में आराम से लोगों को बैठने नहीं देंगे यदि वो जमीन पर न्याय होते हुए दिखा रही, तो उसी की बात आपने सुनी और उनकी तैयारियां चल रही है। आजमगढ़ की राजनीति में एक नया क्रांतिकारी आगोश जन्म लेने वाला है। ये माननीय पूर्व सांसद आदरणीय नंद किशोर यादव जी, राज्यसभा सदस्य, आज कार्यकारिणी की बैठक थी सर। कार्यकारिणी में बहुत सारे डिसीजन, फैसले लिए हो गए, लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है और उस जिस तरह से SIR को लेकर के सारी चीजें एक्सपोज हुई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज की कार्यकारिणी में क्या कोई खास मुद्दा? आज हम लोगों का मेन रूप से पार्टी कैसे मजबूत हो, पोलिंग पर कैसे काम हो और मजबूती कहाँ से आवे, इस संबंध में चर्चा। वो एक विषय है सर, लेकिन व्यवहारिक चीज तो ये रही होगी ना कहीं दिमाग में कि SIR बिहार में है तो कल वो यहाँ पर होगा। यहाँ तो अभी बताया, उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? अगले 10 तारीख को पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जितने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी बैठक करने जा रहे हैं। हाँ। उसमें निश्चित रूप से डिसीजन होगा, उत्तर प्रदेश में उसको लाने का काम करेंगे। हाँ। और उनका तो एजेंडा है मतदाता सूचियों में हेर-फेर का जो चक्कर करना और सही लोग जो हैं उनका नाम कटवाना, उनकी मानसिकता की नहीं है, उनको मतदाता सूची से हटाना। तो उसके खिलाफ संघर्ष पार्टी कर ही रहा है। नेतृत्व, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कर ही रहा है। जिले स्तर पर भी उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी हवलदार जी के नेतृत्व। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मासिक बैठक के बाद आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव 9 बार के विधायक, 10वीं बार के चैलेंजर, क्या कहा, उसके व्यवहारिक शब्दों में उतरने के बाद उनसे दोबारा जानने की कोशिश किया कि वो उनके विचार में जो था उसकी क्रांति के बीच में क्या व्यवहारिक सच है।
उन्हीं से सुनते हैं, आइए। कि जो आज SIR को लेकर के आपने बहुत अच्छे कंक्रीट आंसर दिया था वहाँ पर, तो थोड़ा सा हमें एक बार अभी जो जैसे ये SIR को लेकर जो ये प्लान कर रहे हैं, और जब SIR मतलब वही वो गड्डी छोड़ वाला मैटर जिसको आप एक्सप्लेन किया था बढ़िया से, तो वो हमने नहीं किया है। ये इंडिया गठबंधन के जो हाँ नेता जी 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 राहुल गांधी जी जी ने शुरुआत किया है, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। जी, हाँ। तो उसको व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारने के लिए आजमगढ़ की टीम के लिए देखिए उसमें ये पहले भी था, जी ये लोग समझ रहे हैं, जब महिलाएं आती थी हमारा रोकना कैसे कट गया। जी जी जी, यही उदाहरण दिया था, सही बात। मतलब हमारे वोट हो ना मिली तो हम क्या करें। तो वो बहुत निराश होकर पुलिस से जाती थी। जी जी जी, अब बहुत आते थे, कहते थे बाबू वोटवा एक है काहे पटिया हार जाती जी जी जी, वोटवा जो हमने देते मशीनियाँ चोरी करे राइट हैं। राइट, और आज पूरी बड़ी पार्टियां कह रही हैं। बल पेपर से क्यों नहीं करा देते। जी जी जब महिलाएं बोल रही थी, जनता बोल रही थी, जी, आज वही जी। चीज आज बड़े नेता बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वही बोल रहे हैं। मतलब जनता ने पहले नोटिस किया, पार्टियों को नोटिस करने में टाइम लग गया। जनता की आवाज बताते हैं कि जनता की आवाज एक ईश्वर की आवाज होती है, माना जाता है। तो उसमें क्या जो जनता निर्णय लेती है होती है। इतना बहकावा देंगे, बीजेपी वाले बहुत बहकावा दे करके सत्ता में रहे, धोखा दिए, हमारी कर देंगे, हाउ कर देंगे। आज स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था के नाम में कोई चीज नहीं। बताइए, नारू में पानी नहीं, विधानसभा में हम लोग उठाते हैं, कोई उसका वो नहीं। अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं। हम लोग जितनी मरीज अंदर इमरजेंसी में उससे ज़्यादा बाहर सोई हुई, उनके पास कोई ऐसी है ये नहीं कि व्यवस्था उसका। ये सरकार स्वास्थ्य विभाग फेल हो चुके हैं। जी जी, ये फेल हो चुके हैं। तो कोई आप आजमगढ़ में इनको अब ऐसे ही करने देंगे या रोक देंगे? आजमगढ़ में देखिए समाजवादियों का गढ़ रहा है जी, बराबर यहाँ के लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ा। जी जी, अगर अधिकारी यहाँ अन्याय करेंगे या कहीं इधर की गड़बड़ी करेंगे खाली मिठाई पानी। अरे साहब रुक जाओ, आप भी कुछ बोलना। समाजवादी पार्टी ये बोल रहे थे हम जनता समाजवादी पार्टी की नेता सड़कों में आकर के उनकी खिलाफ करने का काम। मतलब आप 10 में 10 सीटों को कम नहीं होने दोगे? नहीं होने देंगे। अरे 10 है जिला पंचायत नगर पालिका का, मतलब ऑलमोस्ट सारी सीटें तो आप, और 2 सांसद आपके हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष कभी हमारी पार्टी नहीं जीत पाती। जी जी, हम जितना दिन से लड़ रहे हैं हम जीतते हैं जी जी, पर वो नहीं जीत पाते। जी जी, आपकी नहीं सवाल हो गए। जी जी, तो इसको बनाए रखना है कि नहीं? इसको बनाए रखना है, बनाए रखना भाई, बनाए। ये सारे समाजवादियों का संकल्प है। बनाए रखना बहुत बढ़िया। ये अध्यक्ष है, ये हमारे बहुत बढ़िया 9 बार के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, और जिनको कहा जाता है कि इनको जीता नहीं जा सकता, एक जीत का अजय किला दुर्गा प्रसाद यादव, इसी नाम से इनको पहचाना और जाना जाता है। 9 बार से वो खंभा जो उखड़ नहीं सकता राजनीति में, वो अखंड राजनीति के पुरोधा दुर्गा प्रसाद यादव, जिन्हें आप सुन रहे थे। थैंक यू सो मच। आपने जो सुना, जो सोचा, उसकी व्यवहारिक जमीन का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वास्तव में आपके विचार में क्या चल रहा, क्या आप भी वही समझ रहे जो हम समझ रहे, या दुर्गा प्रसाद जी जो कहना चाहते, या संग्राम यादव जो कहना चाहते, या जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कहना चाहते, या नंद किशोर यादव राज्यसभा पूर्व सांसद कहना चाहते? विचार करिए, अपने कमेंट बॉक्स में विचार अवश्य रखें। अब चलते हैं उस महान पुरोधा, राजनीति की चिंगारी, जहां पीढ़िए नहीं फिर भी झंडा उन्हीं का करता है, समाजवाद की पुरोधा, अतरौलिया की चिंगारी। कि आज की सरकार जिस तरह का एनवायरनमेंट फैला रखी है, उसमें मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि न्याय जमीन पर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, क्या महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाँ, इसको दूर करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्या कोई विजन दिखाई दे रहा है कि अब वास्तव में जमीन, सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई है, कोई विजन नहीं सरकार का, कोई विजन नहीं है? कोई विजन नहीं।
जब न्याय नहीं कर पा रही है सरकार युवाओं के साथ, बेरोजगारी के साथ, महंगाई के साथ और आपके सिलेंडर के साथ, तेल पेट्रोल की कीमतों के साथ, इसके बावजूद कि आज पेट्रोल की जो कच्चे लागत की कीमत है वो 35 रुपये पे आ गई डॉलर पे। सरकार जाने वाली है, कैसे जाने वाली। अब माननीय अखिलेश जी के लोगों के दिलों में बहुत जगह है जी, बहुत जल्द आपको बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ये है देखिए अतरौलिया के माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव। संग्राम यादव नाम में ही संग्राम छुपा हुआ है और ये बगावत करना इनका आदत है और फैसला भी करना ये खुद की अपनी राजनीति से। इतना जानो कि सरकार जा रही है, फैसला कर लिया आपने। तो ये देखिए संग्राम यादव जी का फैसला है कि सरकार जा रही है, जनता का फैसला है और लेकिन जनता की नब्ज तो आपकी जुबान से है। जनता बस। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आजमगढ़ की सरजमी पर मातृशक्ति की क्रांतिकारी सोच से भी अनुप्राणित वो जगह कहलाती सरारानी, उस रानी के नाम पे ही, और उसका व्यक्तित्व समाजवाद की राजनीति में कहीं जिंदा है, तो यहाँ की मातृशक्ति भी उसे सजोने का प्रयास करती, उस किरदार को, उसमें नगर की राजनीति को। आइए एक ऐसे अस्तित्व से हम आपको मिला रहे सुनीता सिंह, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव हैं या प्रदेश सचिव, उन्हीं से जानते हैं वो कौन हैं और क्या हैं। आइए उनके विचारों को सुनिए। तो विकास गांव से हो, न्याय जमीन पर दिखाई दे, आपका नजरिया क्या कहता है? अपना नाम के साथ बताएं। सुनीता सिंह, राष्ट्रीय महासचिव जी, स्वागत समाजवादी पार्टी। जी आज हम लोग की मासिक बैठक थी पार्टी जी कार्यालय जी पर, और हम लोग का मुद्दा है गांव को, बूथों को मजबूत करना। जी बिजली और नहर में पानी नहीं आ रही है, जी। किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। जी आज देश में जो हालात है जी उससे मतलब आज तक इतिहास में कभी ऐसी कानून व्यवस्था और महिलाओं का और किसानों का बदहाली नहीं हुआ। जी इस बार 2027 में जी समाजवादी विचारधाराओं को लेकर हम लोग गांव-गांव तक, बूथ तक जाएंगे और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जिससे जनता पूरा सड़क पर आ चुकी है और इनका पोल खुल चुका है। जी भाजपा का पूरा पोल खुल चुका है। ये झूठा वादा कर कर के हमेशा जो है जनता को छले हैं। जी। अब जनता सब जान चुकी है। तो आप ये मानने को तैयार नहीं है कि न्याय जमीन पर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, जमीन पे इनका कोई काम नहीं। आजमगढ़ में बताइए कोई काम नहीं हुआ है। जी चाहे प्रेक्षागृह हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे कमिश्नरी हो, महिला हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, जी चाहे जितना भी पुल बना हो, चाहे नरौली चौराहा हो, चीनी छठिया मिल हो, हर एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है। मतलब जो काम पहले समाजवादी पार्टी ने करके 11 साल पहले दिया था वो आज भी उसी तरह एज इट इज पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की व्यवहारिक सच्चाई जमीन पर है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? अभी संग्राम यादव जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सरकार अब बहुत जल्द जाने वाली है। जी, सरकार को भी मालूम है। आपको भी लगता है कि सरकार अब जाने वाली है? जी जी, एकदम जाने वाली है सरकार। ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने सुनीता सिंह जी हैं और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक जो थी वो जो रूटीन सिस्टम होता है वो तो इन सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ही, लेकिन संजोग से हमें थोड़ा टाइम मिला और मैडम से रिक्वेस्ट किया और इन्होंने टाइम दिया। और एक अब विकास की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट में बताइए कि गांव में जो विकास का इनका नारा है, हर दिन तमाम डीएम लेवल पर मीटिंगें होती रहती हैं और इंस्ट्रक्शंस भी होते रहते हैं, क्या उसको जमीन पर दिखाई देता है? बताइए, विकास में जितने गरीब लोग हैं आवास मिल नहीं रहा है। हाँ। नहर में पानी जा नहीं रही है, बिजली मिल नहीं रही है। इसके बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। चूल्हा दे दिए, गैस सिलेंडर दे दिए, लोग घर में रखे हैं। इसके बाद जो आज बदहाली हुआ है, लोगों को जो चावल 5 किलो मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल रहा है, उसमें भी कटौती है। तो 5 किलो अनाज दे के जताना क्या चाह रही सरकार? ये तो जनता से लेके ही दे रही है ना। मतलब जनता को आप देखिए, गांव में बच्चों को नौकरी चाह रहा है, रोजगार चाह रहा है। 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला नहीं। तो ये है देखिए सुनीता जी का तेवर और उनका रिस्पांस कि वास्तव में सरकार जमीन पर न तो गांव से उनको विकास कर दिखाई दे रहा है और न ही जमीन पर न्याय कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है।
7 करोड़ मुकदमे आज भी थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरियों में पेंडिंग है, लेकिन उसके समाधान का रास्ता कहीं जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कुछ ऐसे प्रोसीजरल? नहीं, थाने में दलाली चल रही है, तहसील में दलाली चल रही है, हर भीड़ बढ़ती चली जा रही है, समाधान के रेशियो घटते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। क्या आप सब भी इस बात से सहमत हैं? एकदम कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय सचिव सुनीता सिंह, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को सुन रहे थे आप। यदि आप हमारे प्रयास से सहमत हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।